तो देखें यहाँ से ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉर्मूला पी ऑफ एक्स ट्रू फॉर अ सेट से पी, देन पी इज द ट्रुथ सेट ऑफ पी। सिमिलरली दी ट्रुथ सेट क्यू ऑफ क्यू में बी डिफाइंड। तो यहाँ देखें इसका नंबर 1 पॉइंट देखें, ट्रुथ सेट ऑफ निगेशन पी। इसके ट्रुथ सेट किस तरह लिखते हैं, ट्रुथ सेट ऑफ निगेशन पी विल एविडेंटली कंसिस्ट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच पी इज फॉल्स। तो ये उनके लिए होता है जब पी फॉल्स होता है, ठीक है, डेट इज दे विल बी मेंबर्स ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब हम पी कॉम्प्लीमेंट को लॉजिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे निगेशन पी। कॉम्प्लीमेंट किस में चेंज हो जाता है, इसमें निगेशन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ये देखें पी और क्यू, ट्रुथ सेट ऑफ पी और क्यू इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू और क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू और बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स और ट्रू। ये हमें पता है ना, पी और क्यू ये क्या है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन कब ट्रू होती है, जब पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, तब ये ट्रू होती है। देयरफॉर ट्रुथ सेट ऑफ पी और क्यू विल बी, तो ट्रुथ सेट इसका किस तरह बनेगा, पी यूनियन क्यू। ठीक है, पी यूनियन क्यू का लॉजिकल फॉर्म क्या है, पी और क्यू। तो फॉर ऑल एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू और क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू। इसी तरह इसका थर्ड देख लें, पी एंड क्यू है ट्रुथ सेट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स विल कंसिस्ट ऑफ दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच बोथ, जिसमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों ट्रू हो, तब ये पी ऑफ एक्स इनका कंजक्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा। एविडेंटली ट्रुथ सेट ऑफ ये, ठीक है। तो इसका ट्रुथ सेट क्या है, पी एंड क्यू को किस तरह लिखते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू, और पी और क्यू को किस तरह लिखते हैं, पी यूनियन क्यू। उसके बाद इसका सिंबॉलिकली बताया हुआ है। नेक्स्ट 4 देख लें, पी देन क्यू है, इसको पी इम्प्लाई क्यू भी बोलते हैं। वी नो डैट पी इम्प्लाई क्यू इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, निगेशन पी और क्यू। देयरफॉर ट्रुथ सेट ऑफ पी देन क्यू विल बी पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि निगेशन किसको शो करता है, कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। यहाँ हमने पढ़ा 5 वाला है, पी इफ क्यू। वी नो डैट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू मीन्स डैट पी एंड क्यू आर साइमल्टेनियसली ट्रू, जब दोनों एक साथ ट्रू होंगे या दोनों एक साथ फॉल्स होंगे। देयरफॉर इन दिस केस ट्रुथ सेट ऑफ पी एंड क्यू विल बी दी सेम। तो उस केस में पी और क्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा पी और क्यू, और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। तो ये कंडीशन डेट इज क्या है, पी इज इक्वल टू क्यू है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल 1 देख लें, गिव लॉजिकल प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी एनी सेट्स हैं। तो देखें ये हमने प्रूफ करना है, यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट किस में चेंज होता है, निगेशन में। निगेशन पी और क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ये साइन एंड है, ये और है, वही कंस्ट्रक्ट। तो इनका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट कर लेते हैं, पी फिर क्यू फिर निगेशन पी निगेशन क्यू, ठीक है, फिर पी और क्यू फिर निगेशन पी और क्यू फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो देखें ये सारे हमने पढ़े हुए हैं किस तरह निगेशन पी इसका ऑपोजिट आ जाता है, ट्रू हो तो फॉल्स, फॉल्स हो तो ट्रू। इसी तरह क्यू का निगेशन ले लिया, फिर पी और क्यू का ले लिया, पी ये पी है और ये क्यू है, तो ट्रू ट्रू तो ट्रू, और अदरवाइज ये एटलीस्ट 1 ट्रू हो तो तब ये ट्रू होता है एंड की कंडीशन में। पी और क्यू में से कोई एक ट्रू हो तो ये ट्रू हो जाता है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। नेक्स्ट ये निगेशन, इसका निगेशन ले लिया, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू, इसका फिर इसका, और लास्ट में ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ले लिया, ठीक। नेक्स्ट इसकी सेकंड देखें, लॉजिकल फॉर्म ऑफ दिस थ्योरम, सेकंड ये वाली एग्जांपल इसकी। नेक्स्ट ये सेकंड एग्जांपल देख लें, ए इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, कंजक्शन को, ठीक है। तो ए एंड आएगा, ए एंड बी, और ये क्या है, बी और सी। अब ए बी सी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी क्यू आर। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो पी एंड क्यू और आर ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से भी देख लें, इसी तरह पी क्यू आर फाइंड आउट किया। ये 3 एलिमेंट थे तो इसलिए हमने 4 ट्रू लिए और 4 ही फॉल्स लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्यू में 2 ट्रू 2 फॉल्स, और नेक्स्ट में फिर 1 ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है उसका हाफ होता है सेकेंड वाला सेट, और उससे अगला वाला हाफ होता है पिछले वाले का। मतलब इधर 2 थे ट्रू तो आगे एक ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरह। और इस तरह सारा ये फाइंड आउट कर ली। देखें एक्सरसाइज 2.5, कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स टू लॉजिकल फॉर्म। इनको पहले लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसकी फॉर्म में, एंड और की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन बाय कंस्ट्रक्टिंग द टेबल, फिर हमने इनका ट्रुथ टेबल बनाया।
तो यहाँ देखें इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या आ जाएगी, ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड को, ए एंड और बी, ठीक है। और ऊपर जो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है ये किस में चेंज हो जाएगा, निगेशन में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट है तो निगेशन ए, और ये साइन क्या है हमारे पास, और ये वाला साइन आ जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट निगेशन बी। तो इस तरह से, तो अब यहाँ ए क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और बी इसका हाफ आ जाएगा, मतलब ट्रू फॉल्स। उसके बाद निगेशन ए ये वाला आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद निगेशन बी देख लें, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ए एंड बी देखें, उसके बाद ए एंड बी, तो ए एंड बी की कंडीशन में जब दोनों ट्रू होते हैं जब तब ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो जब दोनों ट्रू थे तो तब ट्रू आ गया, और अदरवाइज ये ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, तो ये सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। उसके बाद निगेशन ए एंड बी है तो इसका निगेशन लेना है, तो ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये तीनों ट्रू हो जाएंगे इसके। उसके बाद ये निगेशन ए, मतलब निगेशन ए और निगेशन बी, ये निगेशन ए और निगेशन बी का और लेना है, और फाइंड आउट करना है। तो देखें और की क्या कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन होती है, जब एटलीस्ट दोनों में से एक ट्रू हो तो तब ट्रू होता है। तो अब देखें इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो ये तो होगा ही फॉल्स, इनमें से एक ट्रू है तो ये भी ट्रू है, इन दोनों में से भी एक ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये दोनों ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा। निगेशन ए एंड बी किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है ना, निगेशन ए और निगेशन बी के। तो देखें इसमें दोनों इक्वल है, एफ ये इसका भी फॉल्स इसका भी फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, दोनों इक्वल हैं तो इसमें भी दोनों इक्वल हैं तो ये भी ट्रू है, इनमें भी इक्वल है तो ये भी सारा ट्रू हो गया। तो इस तरह से इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो देखें द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल, ये हैं कॉलम्स। तो जो लास्ट कॉलम है अब इस टेबल की, वो क्या बता रही हैं कि निगेशन ए एंड बी किसके इक्वल है, निगेशन ए और निगेशन बी के। हेंस ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पहले इसको लॉजिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये किस तरह आ जाएगा, ए और बी और सी, और ये किस तरह इज इक्वल टू ए और बी और सी, इस तरह से। इसी तरह ये एंड में चेंज होगा, ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी, इस तरह। और इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लें किस तरह करेंगे। ये देखें हमारे पास क्वेश्चन है, कोरेस्पॉन्डिंग लॉजिकल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ए ये क्या है, और ए और बी एंड सी, ए और बी एंड ए और सी, ये हमारे पास डिसजंक्शन है और ये भी डिसजंक्शन है, और इनका बीच में क्या है, कंजक्शन। इन दोनों का कंजक्शन फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। ये देखें अब इसमें 3 थे ए बी सी, तो देखें ए में हमने 4 ट्रू लेने हैं और 4 ही फॉल्स लेने हैं। फिर बी में इस जितने ट्रू लिए हैं उसका हाफ, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और फिर सी के अंदर इस बी का हाफ, मतलब अगर 2 ट्रू लिए हैं तो नेक्स्ट में हम 1 ट्रू लेंगे, 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरह। और फिर अब ए और बी फाइंड आउट करना है। तो देखें ए और बी की क्या कंडीशन होती है, जब दोनों में से एटलीस्ट एक ट्रू हो तो वो ट्रू होता है। तो देखें इसमें ये ट्रू था तो ये सारा ट्रू हो गया, यहाँ तक ट्रू हो गया, यहाँ तक ट्रू हो गया, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ट्रू हमें चाहिए था और ये दोनों में कोई ट्रू नहीं है तो इसलिए फॉल्स हो गया। फिर इसका बी एंड सी फाइंड आउट करना है। बी एंड सी में जब दोनों ट्रू होते हैं, जब ट्रू होता है फंक्शन, तो यहाँ देखें इसमें भी ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, ये दोनों भी फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स आ जाएगा, और ये भी फॉल्स आ जाए। इसी तरह फिर आप ए और सी का निकाल लेंगे, इस ए का और ये सी का, ठीक है। और की कंडीशन आपको पता है, और किसे बोलते हैं, डिसजंक्शन को। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये भी ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू, फॉल्स आ जाएगा, और ये ट्रू आ जाएगा, और ये फॉल्स आ जाएगा। आपने इस ए को और इस सी को देख के ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिर ए, इस ए को और इनका दरमियान और फाइंड आउट करना है, डिसजंक्शन फाइंड आउट करनी है किसकी, बी एंड सी की। तो देखें इस ए और इसको देखें क्या बनेगी इनकी डिसजंक्शन, ये ट्रू बन जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू बन जाएगा,
और उसके बाद ये भी ट्रू बन जाएगा और बाकी ये लास्ट वाले क्या बन जाएंगे, फॉल्स बन जाएंगे, क्योंकि ए एंड बी और सी है तो ए और बी सी, इसमें लास्ट में देखें इसमें दोनों फॉल्स फॉल्स थे तो वो फॉल्स होंगे। इसकी कंडीशन में हमें और ये और है ना, और की में पता है एटलीस्ट वन तो ट्रू होना चाहिए, या ए ट्रू होता है या ये ट्रू होता, तब हम ट्रू ट्रू लिखेंगे। और उसके बाद ये लास्ट देख लें, इस वाली टर्म का कंजक्शन लिया हुआ है इस टर्म के साथ, ठीक है, एंड लिया हुआ है दोनों टर्म्स का। तो देखें इस टर्म्स को देखें और इस टर्म को देखें, इसकी कंडीशन क्या है, जब दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू होता है। तो देखें ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ट्रू, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू, ये भी दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ गया, ये भी दोनों ट्रू हैं, ट्रू आ गया। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, ये भी दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू आ गया। और उसके बाद देख लें, अब यहाँ से देखें ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो अब ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा यहाँ, और उसके बाद ये भी फॉल्स आ जाएगा और ये लास्ट वाला भी फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ आप देखें दी लास्ट टू, ये जो लास्ट टू कॉलम है इस स्टेटमेंट को नहीं शो कर रहे इसको, ठीक है, इस सारी स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट नहीं है दोनों, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये इसके भी फर्स्ट 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 ट्रू हैं और लास्ट वाले 3 फॉल्स हैं, और इसके भी, तो दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे दी, यहाँ से देखें ये दोनों कॉलम इक्वल है, तो दी लास्ट टू कॉलम ऑफ दी टेबल शो डैट द स्टेटमेंट ए और बी एंड सी एंड ए और बी एंड ए और सी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, डैट इज़, तो ये वाली किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.5 आपकी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको समझ आई होगी इसको किस तरह से हमने लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत सी दुआओं के साथ।